guys, it's शिवांगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी खुशी हो रही है वापस से एक संडे वीडियो बनाने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने टाइटल देख लिया है, यू गाइस ऑलरेडी नो इट। मैं न्यूज़पेपर आज पेंट करने वाली हूँ, बट मैं कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ, मैंने सोचा ही ये क्यों एंड मैं क्या बनाने वाली हूँ, आपको सब कुछ वीडियो में पता चला जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना एंड दिस इज गोइंग टू बी सुपर थेरेप्यूटिक। आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, सो आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय करोगे इसको पूरा देखने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आई थिंक वी शुड क्विकली स्टार्ट। रात हो रही है, आई एम श्योर आपको मेरे बैकग्राउंड से पता चल ही रहा होगा एंड रात को ही आज हम करने वाले हैं अपना आर्ट वर्क स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो इफ यू गाइस आर लविंग दिस सीरीज और नॉट। अब मैं फटाफट से इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करती हूँ देखना कि मैं कहाँ पेंट करूंगी, कैसे पेंट करूंगी, क्या होने वाला है। Stay tuned. Okay, so clearly this is what we have. ये है दैनिक भास्कर एंड ये है जयपुर का, जयपुर राजस्थान, शुक्रवार 8 मई 2026 का। So आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा पेज सेलेक्ट करूँ जिसमें ज्यादा कलर्स ना हो, बिकॉज एनी विच वे मेरी पेंटिंग होने वाली है सुपर डुपर कलरफुल। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था, आप लोगों को पता ही है कि मैं जो भी बनाऊंगी वो सुपर कलरफुल होने वाला है। I'm going to choose one paper. So I think I'll go ahead with black and white background. And I think that is going to work perfect for me in this scenario. Literally जब मैं कुछ भी चीज स्टार्ट करती हूँ मैं वेट करती हूँ कि मैं कब फाइनल पेंटिंग करना स्टार्ट करूँ। सो मैं स्केचिंग वगैरह ज्यादा तो नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विद अ जेसो बिकॉज जेसो इज अ मस्ट। वो मेरे को अच्छा बेस देगा, क्योंकि आप लोग को पता है न्यूज़पेपर इतना पतलू सा होता है कि उसमें एक पानी डालोगे वो सब खराब हो जाएगा। सो जेसो का कोट इज अ मस्ट गाइस। ये रहा मेरा जेसो का डब्बा जिसको मैं यूजुअली यूज करती हूँ एंड ये मैंने 4 साल पहले लिया था। मैं लिटरली हर वीडियो में यही जेसो यूज करती हूँ, मैंने इसके अलावा कोई और परचेज नहीं किया। देखो अभी भी इसके अंदर कितना सारा जेसो है, खुद से देखो। आई मीन वाओ, मैं इतना ज्यादा पेंट करती हूँ, बट हाँ ये खत्म होने वाला है, दैट इज तो फॉर श्योर। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस थकेला सा बेकार सा ब्रश एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो द आइडिया ओवर हियर इज दैट कि यार जेन्युइनली हम लोग को लगता है कि एक्सपेंसिव आर्ट सप्लाईज से बहुत फर्क पड़ता है एंड अगर हमारे पास एक्सपेंसिव आर्ट सप्लाईज नहीं है, अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रशेस नहीं है तो हमारा आर्टवर्क कभी अच्छा नहीं होगा। दैट इज नॉट ट्रू। लिटरली आर्टवर्क अच्छा होना इज ऑल अबाउट स्किल सेट्स। एक अच्छा आर्टिस्ट किसी भी चीज के साथ कुछ भी बना सकता है जो वो चाहे, अगर वो विजन रखता है, अगर उसके स्किल सेट्स इंप्रूव होते हैं। इसके लिए हमें रोने नहीं बैठने की और मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड जेन्युइनली आई एम एन एडवोकेट फॉर दैट। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, मटेरियल कुछ भी हो, जैसा भी हो, बकवास भी हो, अच्छा भी हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं यू आर गोइंग टू इंप्रूव। अगर स्किल्स नहीं है यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो अपने आपको परफेक्ट नहीं मानूंगी, तो इसीलिए समझ लो कि मैं भी प्रैक्टिस ही करती जा रही हूँ। आप लोगों के साथ वीडियो भी बना रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सीख रहे हो, मैं भी थोड़ा सीख रही हूँ, तो विन विन सिचुएशन है। एंड इन केस वी गाइज आर थिंकिंग कि मैं क्या बनाने का सोच रही हूँ यहाँ पे, सो मैं सोची क्यों ना मैं यहाँ पे फूड इलस्ट्रेशन बनाऊँ। बिकॉज देखो यार, खाना बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पर्सनल लेवल पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत करो, 45 मिनट्स लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है हमें खाना बनाने में, बट खाते टाइम 5 मिनट में खाना खत्म। आई मीन मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है व्हेन इट कम्स टू मी। हालांकि आई एम नॉट अ फूडी, मुझे बहुत टेस्टी खाने का कुछ ऐसा शौक नहीं है, बट हाँ आई कैन ईट। मतलब मैं जीवन जीने के लिए खाना खा लेती हूँ। सो दैट इज द थिंग। एंड मेरे घर में ऐसा कभी भी प्रेशर नहीं था कि मुझे कुकिंग आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इसमें ऐसा रफ स्केचिंग कर रही हूँ। माय पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू लाइक एंड जबरदस्ती मुझे लगता है कुछ घरों में बोला जाता है कि लड़की है तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। ऐसा मेरे घर पे एनवायरनमेंट नहीं था। थैंकफुली मेरे माँ बाप अच्छे थे इस चीज़ में, दे वर वेरी सपोर्टिव, तो उनने मुझे हमेशा आर्ट के लिए प्रमोट किया है। सो आज मैं वही चीज़ कर रही हूँ यार। ये बोल रही थी कि यार सच में मुझे नहीं पसंद है एंड थैंकफुली आई गॉट मैरिड टू अ गाय जिसको कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली एंड मजेदार है, क्योंकि he loves to cook so he cooks and I eat and we both eat and we enjoy। ऐसा नहीं है कि मैं एंटी हूँ कुकिंग के, ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सर्वाइवल नहीं कर सकती कुकिंग के साथ, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ फॉर फ्यू पीपल एंड मैं ऐसा गंदा खाना भी नहीं बनाती कि कोई भाग जाए, बट हाँ कनिष्क कुक्स सो मच बेटर। मतलब वो तो लिटरली मास्टर शेफ है। आप नाम लो, उसको चीजें आती है, उसको दाल बाटी चूरमा से लेके मोमोज से लेके वेज मंचूरियन से लेके, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने उसके हाथ का खाना खाया लिटरली पता है क्या बोलते हैं कि उससे बेटर खाना उनने जिंदगी में नहीं खाया। लिटरली आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। He loves to cook and he enjoys that a lot and he loves to cook for his people. So उस चीज में तो I am lucky. But हाँ, जब मैं घर से दूर रही, जैसे मुझे कॉलेज के टाइम पे या जब मेरी जॉब लगी थी नई, ऑफ कोर्स मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती थी, बट मैं इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी। मैं सर्वाइवल के लिए कुकिंग कर सकती हूँ एंड एडिशनली मुझे याद है कि मैं थोड़ा पैसे भी बचाती थी एंड हेल्थ कॉन्शियस भी होती थी कि यार क्या यार 150 रुपीज का इतना घटिया सा खाना खाऊंगी, इससे अच्छा घर पे अपना एटलीस्ट मुझे पता है द टाइप ऑफ वाटर आई बी यूजिंग, मैं कौन सा ऑयल यूज कर रही हूँ,
बी सो मच बेटर। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करती थी, इसी चक्कर में मेरे को दाल चावल सब्जी बनानी आई। एंड इसमें मैं एक फन फैक्ट बोलूँ, जिस तरीके से आप लोग YouTube से आर्ट करना सीखते हो, मैं लिटरली YouTube से टेस्टी रेसिपीज सीखती हूँ एंड देन वो इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने घर पे। मैंने लिटरली इतने सारे फूड चैनल्स को फॉलो किया हुआ है एंड मैं उनको देख के कॉपी कर करके कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। एंड इसीलिए मोस्टली ऐसा होता है कि मैं बेकार नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो वो बोलते हैं मैं लिटरली वो फॉलो करती हूँ, काम हो जाता है। सो सिमिलरली इफ यू सी हियर, यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट कोट कर रही हूँ। अभी मेरी पेंटिंग बहुत बकवास लग रही होगी, आई अग्री, बट यू नीड टू वेट टिल द एंड। मैं धीरे धीरे कैसे इसमें डिटेल्स ऐड कर करके इसे और इम्प्रूव करती चली जाऊंगी। यू गाइज नो माई प्रोसेस, सो आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में तो बेकार ही लगता है, बट धीरे धीरे हम कैसे जान डाल देते हैं अपने आर्ट पीस पे। तो या, एंड नाउ दैट बिकॉज आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस रिलेटेड टू कुकिंग, आई एम श्योर आप लोग के क्वेश्चन होंगे कि व्हाई फूड इलस्ट्रेशन शिवांगी, अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं खाने में इतना। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि यार सबसे पहले तो मैं पहाड़ी हूँ, मेरी क्विजीन बहुत डिफरेंट है कनिष्क की क्विजीन से, क्योंकि वो राजस्थानी है। मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है। मुझे लगता है पहाड़ी खाना बहुत ही बेसिक होता है, सिंपल होता है, सोबर होता है, कॉस हेल्दी होता है। वहीं पे कनिष्क का खाना, जैसे हमारे में मीठा कुछ ऐसे एक्सट्रीम मीठा नहीं होता, हमारे में ऐसे कुछ एक्सट्रीम मसाले तड़का फड़का नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। तो मैं बचपन से ही वैसे ही सिंपल खाना खाती आई हूँ घर पे। एंड वहीं पे कनिष्क, ओ माय गॉड, दाल बाटी चूरमा सेज एवरीथिंग एंड ही इज अ बिग टाइम फूडी। तो जब से मैंने शादी करी है, मैं खुद भी फूडी होती जा रही हूँ थोड़ी बिकॉज ये खुद इंटरेस्टिंग खाने के बिना नहीं रह सकता है, मेरा पति। एंड इस चक्कर में I also get to eat a lot of different cuisines, different types of food. मतलब it's just amazing. So इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज की इस illustration में कनिष्क के नाम करूँ and literally हम इसको फ्रेम कर सकते हैं एंड में, एंड हम अपने किचन के बाहर से सजा सकते हैं। Like you know, it will look like an art piece, क्योंकि बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा आएगा न्यूज़पेपर का एसेंस एंड असलियत में वो होगा एक आर्ट पीस। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू लुक प्रिटी, अगर जब मैं सोच रही हूँ वैसा बनता है तो। सो या, आई हैव नथिंग इन माई माइंड, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसे जैसे मुझे एलिमेंट्स कंप्लीट करने होंगे मैं वो कंप्लीट करती चली जाऊंगी, जैसे जैसे नहीं होगा मैं नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं इस चीज में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि काफी घरों में ये टिपिकल माइंडसेट होता है कि लड़कियां तो कुक नहीं करेंगी, सॉरी लड़कियां ही कुक करेंगी, लड़कों का काम है पैसे कमाना, लड़के कुक नहीं करेंगे, हाउस होल्ड चीजों में हेल्प नहीं करेंगे। बट जेन्युइनली बचपन से ही मैंने अपने घर पे भी ये चीज नहीं देखी एंड आई एम ग्लैड दैट आई फाउंड अ पार्टनर जिसका इस तरीके के नॉर्म्स नहीं हैं। आई स्टिल रिमेंबर मेरे डैडी भी कभी कभी घर पे खाना बनाते थे बाय चॉइस, बिकॉज मेरे डैडी को भी खाना बनाना काफी पसंद है एंड हम तीनों एंजॉय करते थे उनका खाना। सिमिलरली कनिष्क माई पार्टनर, ही ऑल्सो लव्स कुकिंग। सो जब कोई ऐसे टिपिकल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, सॉरी टू से दैट इफ यू हैव दैट माइंडसेट, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट यू नो शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो जब कोई ऐसा देखता है ना कि कनिष्क कुक कर रहा है, तो सबको ऐसा लगता है ओ माई गॉड, मैं तो अपना काम नहीं कर रही एंड कनिष्क वो काम कर रहे हैं, एंड पीपल गेट अनकंफर्टेबल, व्हिच इज द क्रेजीएस्ट पार्ट कि आज के जमाने में भी लोग इस चीज से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड वी आर लाइक भाई इट इज नॉर्मल, एवरीबडी इन द वर्ल्ड शुड नो हाउ टू कुक फॉर सर्वाइवल। एंड एज आई सेड, आई डोंट एंजॉय कुकिंग बट सर्वाइवल के लिए आई कैन डू दैट। एंड कभी कभी बिकॉज कनिष्क इतनी अमेजिंग चीजें बनाते हैं तो उसको भी इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं कुछ कुछ चीजें बनाती हूँ, लाइक पैनकेक्स, पास्ता, यू नो ऐसी सारी चीजें, एंड ही लव्स दैट। इनफैक्ट मैं उसके लिए छोले भी बनाए हुए, वो भटूरे वाले स्टाइल के एंड वो सारी चीजें। सो या, आई मीन इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू लव एंड व्हाट यू जस्ट डू फॉर सर्वाइवल, एंड आई थिंक दिस इज अ लाइफ स्किल व्हिच एवरीबडी शुड नो इन लाइफ। उसका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि आर्ट का कोई जेंडर से रिलेशन नहीं है। दो मैं इतना बड़बड़ करती जा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट लुक एट द पेंटिंग व्हिच आई एम जस्ट डूइंग। धीरे धीरे करके आई एम श्योर आप लोगों को लग ही रहा होगा कि भाई इसमें जान आती चली जा रही है एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट लॉट। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ इफ यू गाइज आर विद मी टिल नाउ। एंड या, अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आप लोगों को गेस करना होगा कि मैं क्या बना रही हूँ और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं, एंड जो सही कमेंट करेगा वो मेरी वीडियो में फीचर होगा कमेंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि मैं एकदम रियल चीजें दिखा पाऊँ इसमें, इस इलस्ट्रेशन में। सो या, एनीवे मैं किस पॉइंट पे थी, मैं बोल रही थी कि हाँ यार, मतलब लोग अनकंफर्टेबल जाते हैं आज के टाइम पे भी कि हाँ लड़का कुक कर रहा है, लड़की कुक नहीं कर रही है, लड़के को ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। डूड, दिस इज ऑल नॉर्मल। मतलब आज के जमाने में दो लोगों की अगर पट रही है, उन लोगों ने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं, जो जो एंजॉय करना चाहता है वो कर। ऐसा नहीं कि मैं उसे फोर्सफुली बोलती तुझे खाना बनाना पड़ेगा और वो मेरी सुनेगा भी, बट इट्स मोर लाइक कि इफ ही लाइक्स टू कुक he cooks, and any which way हमारी मेड है जो हमारा खाना बनाती हैं, बट कभी कभी when she's off, मतलब जब वो छुट्टी लेती हैं डिनर टाइम पे, हम साथ में भी कुक करते हैं and we really enjoy that moment. So yeah,
दैट इज द फैक्ट. एंड इन एडिशन टू दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उनने कभी मुझे ऐसा नहीं किया कि पढ़ाई मत करो, यू नो, आर्ट मत करो, ये सारी चीजें मत करो, वीडियो मत बना, काम करना सीख, घर के काम सीख, कुकिंग करना सीख, कल को यही काम आएगा. क्योंकि आई हर्ड अ लॉट कि काफी लोगों के घरों में इस तरीके के नॉर्म्स होते हैं कि अरे नहीं तू तो लड़की है, तुझे यू नो घर के काम करने पड़ेंगे. आई एम ग्लैड माई पेरेंट्स वर नॉट लाइक दैट. सो या दैट इज लाइक द बेस्ट पार्ट. एंड इससे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे इन लॉज की भी इस तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि नहीं भाई शिवांगी ही कुक करेगी. दे आर सो ओपन, दे आर सो स्वीट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो it really matters to you a lot. आप अपना टाइम एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको आप ट्रूली इंजॉय कर रहे हो. अब इमेजिन अगर मुझे खाना बनाना हो रहा होता तो मैं ये पेंटिंग को कैसे कंप्लीट करती, राइट? सो आई थिंक इट इज नॉट लाइक कि किसी को खाना नहीं बनाना चाहिए. अगर आपको इंटरेस्ट है यू शुड डेफिनेटली डू दैट. नहीं भी है, इट इज अ लाइफ स्किल, यू शुड नो हाउ टू डू इट. जैसे स्विमिंग एक लाइफ स्किल है, एवरीबडी शुड नो हाउ टू स्विम. एंड सिमिलरली ड्राइविंग भी लाइफ स्किल मानी जाती है. मैं प्रॉपरली ड्राइव नहीं करती बट आई कैन डू इट अगर मेरे पे आन पड़ी तो. सो या अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ या मैं कुछ ऐसे यू नो बाहर की क्विजीन का खाना नहीं बना रही हूँ. दिस इज ऑल इंडियन बिकॉज कम ऑन वी आर इंडियन. हम ये फ्लैशी चीजें पिज्जा वगैरह घर पे नहीं बना के खाते भी हैं तो कभी इक्का दुक्का हो गया. बट आई रियली वांटेड इट टू लुक इंडियन सेंट्रिक क्योंकि भाई मैं तो इंडियन क्रिएटर हूँ, मैं तो इंडियन आर्टिस्ट हूँ और मैं तो इंडियन खाना बनाती हूँ. हालांकि बीच बीच में कुछ और क्विजीन्स भी ट्राई करती हूँ बट हियर आई रियली वांटेड टू स्टिक टू इंडियन क्विजीन. तो मैं उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड, हमारी स्पाइसेस से रिलेटेड चीजें, चटनियां वटनियां सारी वही ऐड कर रही हो. एंड या आई एम सो एक्साइटेड टू शो दिस टू कनिष्क. आई हैव नो आइडिया. आई थिंक वो सबसे ज्यादा खुश होने वाला है इसको देख के. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ डिटेल्स बिकॉज यू गाइस नो इट, डिटेल्स के बिना मैं किसी चीज को छोड़ती नहीं हूँ. तो ऑफ कोर्स मैं इस फूड इलस्ट्रेशन को अपने फूडी पति के लिए कंप्लीट करूंगी अच्छे से. एंड ओवरऑल आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट बट धीरे धीरे करके मुझे ना ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट करूँ, थोड़े और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करती जाऊँ सो दैट इट लुक्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. क्योंकि आप लोग को पता है जितने ज्यादा एलिमेंट्स मैं ऐड करती चली जाऊंगी वो उतना ज्यादा डिटेल्ड लगेगा. सो विजुअली ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत सुंदर होगा. सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई थिंक एट द एंड दिस इज गोइंग टू लुक सुपर डुपर प्रिटी. बस थोड़ी हाइलाइट्स और एलिमेंट्स सब कुछ ऐड करने के बाद आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन. मैं इसको 2 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ूंगी. कोई वार्निश वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दैट. इसको हम फ्रेम करा सकते हैं. एंड टड़ा दिस इज व्हाट वी हैव. एंड ये लिटरली प्रिंटेड लग रहा है. मतलब मैं अपने काम की तारीफ नहीं कर रही हूँ. ऑफ कोर्स इससे बेटर हो सकता था बट आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड. आई थिंक मेरी पास्ट न्यूज़पेपर इलस्ट्रेशन से तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है. लिटरली ऐसा लग रहा है मैंने स्टिकर लगा रखा है. एंड आई थिंक आई लव इट. प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना इफ यू गाइज आर लाइकिंग इट और नॉट. एंड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 प्लीज मुझे रेट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्ट पीस. एंड मुझे ये भी जरूर शेयर करना जो मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी ऑफ कुकिंग, नॉट लाइकिंग टू कुक बट सर्वाइवल, ये वो मेरे घर पे क्या एनवायरमेंट था, मेरा पार्टनर कुक करता है, आपके क्या व्यूज है इस चीज पे. And yeah, till then, take care, stay safe, bye-bye, and I love you guys very much. Genuinely बता रही हूँ जो मैंने imagine किया था, visualize किया था starting में बनाने से पहले कि कैसा बनेगा. I think this is better than that, which is so exciting. So yeah, till then, take care, stay safe, bye-bye, and I love you guys very much. I am trying to be super regular, so you have to be. मतलब ऐसे please आप लोग भी support करो ना, like करके, comment करके. It is going to help me a lot.